जब हम पहला बच्चा जब पैदा होता है नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वूंड केयर कैसे करनी है, डिलीवरी के बाद की क्या केयर है। अब अगर नीचे एपिज़ियोटमी दी है और स्टिचेज़ लगे हैं तो इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ख़ास तौर पे ये है कि डिलीवरी के अगले 24 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें आपने क्या-क्या एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि आपको पेन भी कम हो, ब्रेस्ट फीड भी आप बच्चे को करा सकें और आपकी वूंड हेल्थ भी जो है वो अच्छी हो। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। डिलीवरी के बाद का जो टाइम है 24 आवर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें इशू फेस करना पड़ता है वो ये कि पेशेंट को क्योंकि हमने एपिज़ोटमी दी होती है, नीचे टाँके लगे होते हैं, तो अपना वाटर इनटेक पेशेंट बहुत कम कर लेते हैं। कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया, यूरिन आएगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, दर्द होगी। और कुछ पेशेंट्स कहते हैं मुझे वैसे वॉशरूम जाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगी। वो अपनी वाटर इनटेक को भी कम कर लेते हैं, अपनी डाइट को भी कम कर लेते हैं। तो ये जो है आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको ज़हन में रखना है कि जब आपकी हाइड्रेशन बेहतर होगी तो आपकी वुंड हीलिंग भी अच्छी होगी और आपकी जो जनरल कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। अब हाइड्रेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो वो आपकी वूंड हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी टिश्यू जब हाइड्रेटेड होगा तो अच्छा हील होगा। दूसरा जब आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, आपको यूरिन के इन्फेक्शन के मसाइल नहीं आएँगे। आप जल्दी से जो है आपका जो मसाना है वो साफ़ होता रहेगा और इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको जो ब्लैडर की वज़ह से या यूरिन इन्फेक्शन की वज़ह से पेन होती है वो नहीं होगी और अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको यूरिन का इन्फेक्शन है, तो फिर आपके टाँकों में मज़ीद दर्द होती है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, टाँकों में दर्द होती है, तो वो ज़्यादा ट्रबलसम होता है, जिसके लिए आप बार-बार फिर हॉस्पिटल आपके चक्कर लगते हैं कि मुझे दर्द नहीं ठीक हो रही, मेरे टाँकों पे खिंचाव पड़ा है, मुझे दर्द हो रही है। तो की पॉइंट ये है कि आपने अपनी हाइड्रेशन को, वाटर इनटेक को अच्छा रखना है, 10-12 ग्लास पानी के ज़रूर पीने हैं, चाहे पानी पिएँ, लस्सी पिएँ, दूध पिएँ, फिर अगला मिथ ये आता है कि दूध नहीं पीना, दूध रेशा करता है, दूध पी सकते हैं, लस्सी रेशा नहीं करती, लस्सी भी पी सकते हैं। वाटर इनटेक आप मिला-जुला के जो है 10-12 ग्लास ज़रूर पूरे करें। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपकी केयर में वो आपकी डाइट आती है। डाइट में आपने सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट सब कुछ लेना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। गोश्त, कीमा, अंडा भी हम मना नहीं करते, वो भी लेना है। देसी घी का बहुत मिथ है, लोग देसी घी नहीं लेते, वो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी डाइट है उसमें हर चीज़ जो है वो शामिल होनी चाहिए। उसमें सलाद, सब्ज़ी के साथ आपकी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ब्लीडिंग ब्लीडिंग को आपने नोटिस करना है। नॉर्मल ब्लीडिंग कुछ पेशेंट्स को थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ को कम होती है। हम ये कहते हैं अगर आपका 1 घंटे के अंदर पैड जो है वो फुल्ली सोक हो गया है तो इसका मतलब है ये ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा है। डॉक्टर के पास जाके आपने ज़रूर उनसे एडवाइस लेनी है। अगर आपकी मेंसेस से थोड़ी कम, थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो आपकी वूंड केयर है। अब वूंड केयर क्योंकि एपिज़ोटमी ऐसी जगह पे होती है, वो पेनफुल एरिया है, आपने बैठना-उठना है, लेटना है, बच्चे को फीड कराना है तो आपको लगता है कि मुझे इस जगह पे दर्द है, तो उसकी वजह से आप उसको बहुत अच्छा क्लीन नहीं कर पाते। वूंड केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मरीज़ों को कहते हैं कि आप नीम गर्म पानी में दिन में 2 दफ़ा बैठें, 20-15 मिनट के लिए अंदर बैठें, ताकि आपके वूंड की अच्छी-सी टकोर हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, पेन सबसाइड हो। फिर आप इसको अच्छा-सा क्लीन करें, उसको ड्राई करें और अपनी जो भी डॉक्टर ने आपको ऑइंटमेंट दी है, उस पे अप्लाई करें ताकि इन्फेक्शन का चांस कम से कम हो। वूंड केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, वूंड से डरना नहीं होता, उसको अच्छा-सा नीट करना है, ड्राई करना है और क्रीम लगानी है। आपका वूंड अच्छा हील अप हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप अपने बच्चे के काम अच्छा आसानी से कर सकेंगे। जब हम उस पे कंटिन्यूअसली बैठते हैं इस चक्कर में कि हमने बहुत ज़्यादा सारे काम खुद ही करने हैं, सब कुछ खुद ही करना है, बच्चे का सारा जो है तो फिर इस चक्कर में अक्सर पेशेंट की वो जो एपिज़ोड में है डिटैच होने का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो आप लेटी-बैठी पोज़ीशन में जो है बच्चे को फ़ीड करा सकते हैं। फ़ीड कराने के बाद आप थोड़े दिन हेल्प ले लें किसी की ताकि आपको बहुत ज़्यादा बैठना ना पड़े, बहुत ज़्यादा वूंड पे स्ट्रेचिंग ना आए। ये जो हम टाँके लगाते हैं वो अक्सर औकात वो होते हैं जो खुद ही घुल जाते हैं, निकलवाने नहीं पड़ते। इसलिए आप वो जो 6 हफ़्ते आपके छिले का पीरियड है उसमें अच्छी-सी वूंड की केयर करें, डाइट अच्छी करें, वाटर इनटेक अच्छा करें तो आपका वूंड अच्छा हील हो जाता है और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है।
इसके बाद डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, तो काइंडली जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनको इतना ही इम्पोर्टेंट समझा करें, जितना प्रेगनेंसी में समझते हैं। सप्लीमेंट भी वूंड हीलिंग को बेहतर करते हैं, आपकी जनरल कंडीशन को बेहतर करते हैं, ताकि आप अपने बच्चे के सब काम खुद कर सकें, अपना ख्याल रख सकें। तो इन सब चीज़ों के साथ सप्लीमेंट्स को ज़रूर ऐड करें। आपके कोई डिलीवरी के बाद केयर के बारे में कोई और सवाल आते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको मज़ीद गाइड कर सकें। थैंक यू।